वैराग्यं परम भाग्यं संतोषे परम धनं कुलजनान्तजे निरन्तरं सोजोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप्ये पल्पथखण्डाय नमस्ते नमस्कारम् नमो पुरुषोत्तम परमात्मनितं सर्वव्यापी अखण्डवान् अजन्मा अरूप रूपायं निरञ्जनाय नमस्तुते नमो निजानन्दं निर्गुणान्वितं निराकारं निरञ्जनं परब्रह्म परम तत्त्वं परमहंसाय नमस्तुते नमो गुरुदेव प्रणामस्ये प्रणामं सर्वसाधुवान् अनंतकोटि प्रणामस्ये प्रणामं परम पदम् ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम भवेत् जाके पदवंदन किया ना सतविघ्नों ने गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शनमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः शरणौ सतगुरु ध्यान को मुखे हृदय हरिनाम नित्य प्रति संगत साध किया जीवन मुक्त सुखराम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समस्या ही करूं सिर गुरु लिखो न जाए ऐसा वेद बताओ जो समरथ गुरु मेरा राम मिलोयण देह में काटो सुजेरा कुदरत तेरी साइया मुझ लखी न जावे मोह मन ऐसे उपजे कैसे हर पावे देह अस्तूल न रूप के घर गाँव न काया किस विध भेला कीजिए त्रिभुवन पतुराया पूरव प्रीत पिछाड़ के मेरे घर आवो मैं दुखिया तुम बाहरा मुझ तरफ दिखाओ मैं निर्बल बलहीन हूँ मुझ सजे न काई शरणागत सुख राम के हर मिल जो मन माई जल से कमल कमल से जल जल कमल से शोभा सरोवर की मण से कंकण कंकण से मणि मण कंकण से शोभा करती पति से पत्नी पत्नी से पति पति पत्नी से शोभा घर की और इस भवन की शोभा आपसे है जो आपने आकर कृपा की इस भवन की शोभा आपसे है जो आपने आकर कृपा की जैसा कि आपको विदित है आज श्री हरिराम जी की प्रथम पुण्यतिथि है उनके बरसी के उपलक्ष्य में ये सत्संग का आयोजन रखा गया है और सभी लोगों से विनती है कि यहाँ पे जो सज्जन आए हैं कृपा करके वाणी का श्रवण करें और उसको सुने समझे और धारण करें। अब महाराज की वाणी का अर्थ करना प्राणी मन से परे है क्योंकि कोई इसका अर्थ नहीं कर सकता समाधि महात्मा की वाणी है फिर भी मैं अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। अब सर्वप्रथम बात यह आती है कि अभी लाल जी महाराज ने समझाया बहुत अच्छे ढंग से बताया सारी बात जो है वो क्या है भजन के ऊपर। अब भजन भेद के साथ होना चाहिए जब भेद के साथ भजन होगा तो उस परमात्मा की प्राप्ति होगी कि अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार अरद उरद के बीच में जो आती जाती समझ है हमारी उसके बीच में विधि से अगर भजन किया जाएगा तो उस परमात्मा की नाम जाग जाएगा। जैसे घिरत दूध रसमय है संतों ने लिखा है कि घिरत दूध रसमय है दूध के अंदर घी है मगर वो चमकता नहीं घी है उसके अंदर मगर चमकता नहीं वो घी से निकाला जाता है
इसी प्रकार से परमात्मा हमारे अंदर है, मगर वो विधि से निकलेगा। अब विधि उसकी निकालने कौन जानते हैं? संत जानते हैं। और संत महापुरुष संसार में आकर के अपना ज्ञान बताते हैं और इशारा देते हैं, सारे संसार को बताते हैं अपने वाणी के माध्यम से कि जीव आत्माओं इस प्रकार से भजन करो जिससे तुम्हारे जीव का कल्याण हो। अब ये भक्ति जो है बहुत प्रेम से और बहुत लगन से जब की जाती है तो उस नाम की प्राप्ति होती है। जैसे महाराज जी संसार में आए, सतगुरु सुखराम जी महाराज संसार में आए तो उनका प्रादुर्भाव संवत 1783 ईस्वी में हुआ। संवत 1783 ईस्वी, आज है संवत 2082, 299 वर्ष हो गए महाराज जी संसार में आए, 299 वर्ष पहले। अब जो चैत की नौवीं आएगी पूरे 300 वर्ष हो जाएंगे और 1873 में महाराज जी मोक्ष पधारे। तो मोक्ष पधारे हुए उनको 209 साल हो रहे और आगे जो कार्तिक की उजाले पाक की द्वादशी आएगी उसको 210 साल हो गए। तो महाराज संसार में आए तो वो ब्राह्मण वंश में आए कि गुर्जर गौड़ पंचारिया संत सुखदेव जी नाम, भरत खंड मारूधरा बास बिराही गांव। राजस्थान में बिराही गांव है। अब गुर्जर गौड़ वंश में महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। कौन सी संवत में? 1783 संवत। महाराज जी आए और ब्राह्मण के घर का उनका शरीर था। जब उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति होने को थी तो ऐसे नहीं होता ये आत्मज्ञान, कोई पूर्व जन्म का कोई अंत होता है या उनके अंदर परमात्मा की कोई विशेष कृपा होती है तो ये नाम आता है। तो महाराज जी जब आए तो संत सुखराम घर दिज के जनमिया, वेदगत क्षाण निज नाम धाया, भगत के काज भगवान मुझ भेजिया, हंस चेता गण काज आया। संत सुखराम घर दिज के जनमिया, दिज माने ब्राह्मण के यहाँ महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ। वेदगत क्षाण निज नाम ध्याया। अब ब्राह्मणों का काम क्या है? ब्रह्मा जी संसार में, ब्रह्मा जी ने ये सारा संसार बसाया और ब्रह्मा जी ने 6 दर्शनी बनाए, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दुर्वेश और ब्राह्मण। आज उनको ये ज्ञान देने का आदेश दे दिया तो ब्रह्मा जी को 3 लोग बसाने का आदेश हुआ और संत महापुरुषों को 3 लोग उजाड़ने का आदेश हुआ। क्योंकि जो वेदों में भोग बताया है कि भोग मिले नाना विध सारा, सो वेदा में तयो विचारा। जीवात्मा को नाना प्रकार के भोग मिले, नाना प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त हो और नाना प्रकार का सुख मिले, राज मिले, वैभव मिले, ये सारा भोग वेद में बताया है। अब संतों की रीति क्या है कि संत महापुरुष जीते जी उस परमात्मा की प्राप्ति कराने का साधन बताते हैं और जीते जी मोक्ष में मिलाने का कार्य करते हैं। तो दिशा विपरीत हो गई। ब्रह्मा जी की दशा पूरब है और उनकी पश्चिम, तो दोनों विधि साथ साथ नहीं चलती। इसी प्रकार से दोनों वहीं से आए और काम अलग अलग हुआ। तो महाराज जी कहते अपनी जीवनी में कि संत सुखराम घर दिचके जनमिया, वेदगत क्षाण निज नाम धाया। ब्राह्मणों का काम क्या है? वेदों की रीति बताना, वेदों का गान करना, वेद विद्या पढ़ाना और सारा वेदों का ज्ञान करना। मगर इसके अंदर क्या है कि वेदगत क्षाण निज नाम ध्याया। अब निज नाम की प्राप्ति उनको हुई कैसे? जैसे दृष्टांत आता है कि नागिन जब अपने बच्चों को पैदा करती है तो कुंडली काट के वो गोल होकर बैठ जाती है और सारे बच्चों को वो खा लेती है। और जो बच्चा सयाना होता है, समझदार होता है, वो उस कुंडली से बाहर निकल जाता।
जब उसकी कुंडली से बाहर निकल जाता है उस बच्चे को दागिन नहीं खाता, तो वही संसार में सांप बन जाता है, नाग बन जाता है, क्योंकि वो मर्यादा से बाहर हो गया। इसी प्रकार से संसार में ब्रह्मा जी आए और उन्होंने सारी मर्यादा बांध दी, और मर्यादा बांध करके उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महादेव की मर्यादा बंधी हुई है, और उन्होंने कहा कि ये यहीं पे रहना है, व्रत करना है, पूजा पाठ करना है, मूर्ति पूजा करना है, वेदों का गान करना है, भागवत करना है, इन्हीं सारी वेदों की क्रियाएं बताई, मंत्र जपना है, और इसी से तो प्राप्ति हो जाएगी उस परमात्मा की, क्योंकि उनको 3 लोग बसाना था, इसलिए उन्होंने ये वेद बताया। अब संत महापुरुष जो असली बात बताते हैं मोक्ष प्राप्ति का साधन, कि हे जीवात्मा, ये मंत्र जपने से, व्रत करने से, पूजा करने से और कथा करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, फल की प्राप्ति होगी। तो इसलिए संतों ने वो ज्ञान बताया। तो कहते हैं कि वो संत महापुरुष, उनको ऊपर का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने वेद की गति को सारा छोड़ दिया। वेद गत क्षण निज नाम धाया, यानी निज नाम, जिससे उस लोक की प्राप्ति हो, उस परम लोक की प्राप्ति हो, परम पिता की प्राप्ति हो, परम मोक्ष की प्राप्ति हो, जो ज्ञान धारण हो। तो वेद गत क्षण निज नाम धाया, भगत के काज भगवान मुझ भेजिया, मुझे परमात्मा ने भक्ति करने के लिए भेजा है संसार में। हंस चेतावण काज आया, कि हंसों को चेताने के लिए मेरा प्रादुर्भाव हुआ। हंस चेतावण का ब्रह्म दरबार से मोहर पड़वान। अब संत महापुरुष क्या करते हैं कि अणवय ज्ञान के द्वारा समाधि लगाते हैं, भजन करते हैं, और समाधि देश में जाकर के वहां से परवाना लेकर के आते हैं जीवों को तारने का। तो मोहर परवानगी अणवय 5 सुनाए दूं। जैसे किसी ने डिग्री बीए किया, तो बीए कर तो लिया, जब तक उसे डिग्री नहीं मिलेगी, विद्यालय से डिग्री नहीं मिलेगी, तब तक उसका बीए जो पास होना, कोई पास नहीं हुआ। तो डिग्री लेकर के आए वहां ब्रह्म दरबार से मोहर परवानगी अणवय 5 सुनाए दो, और जिगमे जीव को याण कर भेड़ती काल के मुख से काट दे। महाराज जी का ये वादा है कि सारा संसार काल के मुख में पड़ा हुआ है, तो मैं अपने ज्ञान के द्वारा, उस नाम के द्वारा उसको काल के मुख से निकाल। ताय में फेर तिल मात्र मत जान जो राम गुरुदेव जी शीश मारे। महाराज जी समझाते हैं कि राम गुरुदेव जी मेरे शीश पर विराजमान है। दास सुखराम हर हुक्म तू आ गया, और शरण के जीव को राम तारे। महाराज जी ने कहा मैं नहीं तारूंगा, शरण के जीव को राम तारे। अगर वो शरण में आएगा तो राम जी उसको तार देगा। अणवय ज्ञान गुरुदेव भगवान है, ये अणवय ज्ञान है महाराज जी का। तो कह रहे अणवय ज्ञान गुरुदेव भगवान है, पद प्रणाम दंडवत कीजिए, इसको प्रणाम करना है, दंडवत करना है, और पोथियां जीव जो शीश पर रख दो, इष्ट को भाव फल में लीजिए, क्योंकि सबका कोई ना कोई इष्ट होता है। इसलिए हमारा इष्ट क्या है कि हमारा ये ज्ञान इष्ट, ये वाणी इष्ट। अणवय ज्ञान सुखदेव जी बोलता लिखता से सर्क सराणे, पुस्तका मांझ तो अणवय उतरी बांझ जो नित गुरु धर्म जाने। बांझ करके अगर हम ये सुनाते हैं तो ये हमारा गुरु धर्म है, क्योंकि हमारा ये ज्ञान संसार में फैले, जिससे जीव आत्मा को शांति प्राप्त हो। और महाराज जी का ये कहना है, महाराज जी ने छिप के ज्ञान नहीं किया कि भाई इनको देना है, इनको नहीं देना है। सारे संसारी सुनो, सारे भेदारी सुनो, सारे दर्शनी सुनो, और नर नारी सभी सुनो, तो किसी एक को नहीं कहा। तो इसलिए महाराज जी समझाते हैं कि ऐसे महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब 40 साल की उम्र तक महाराज जी संसार में रहे, और 40 साल के बाद उनको क्या हुआ, एक दिन कि जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। जैसे पहले लोग यहाँ भी जाते थे, हमारे यहाँ पर प्रदेश में जाते थे, लकड़ी काट करके लाते थे, तो लकड़ी नहीं होती थी उस समय। तो एक बार महाराज सभी लोगों के साथ, उनके गांव के लोग थे, जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। जब वहां पर गए तो लकड़ी काटते पे क्या हुआ कि एक आकाशवाणी है, कुदरती आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से आवाज आई कि काट मति काट संत भगवत भजन कर आओ मुझ पास रे।
काठ मती काठ संत, काठ माने लकड़ी, हे संत तू लकड़ी मत काट, काठ मती काठ संत भगवत भजन कर आओ मुझ पास, भगवत भजन करके और मेरे पास आए। ऐसा आकाशवाणी के द्वारा ये वचन हुआ। तो आपने इधर को देखा, कोई वहां पर नहीं था। इस प्रकार आकाशवाणी 3 बार हुई। जब 3 बार हुई तो जैसे बिजली का करंट लगता है तो कुछ होता है, इसी प्रकार से महाराज को अंदर कुछ ज्ञान का अनुभव हुआ, यानी बैराग हुआ। जब बैराग हुआ तो वहीं पे बैठ गए। साथ वाले बोले महाराज कैसे बैठ गए, कि कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ बताया नहीं। लकड़ी भर के तैयार हो गई, बोले चलिए महाराज। तो बेमन से वो अपनी गाड़ी लेकर के आए। तो चलते चलते, क्योंकि एक बार में समय पूरा नहीं हुआ, सफर पूरा नहीं हुआ, रास्ते में एक नर्मदा नदी थी, वहां पर आकर के उन्होंने पड़ाव लिया और सारे लोगों ने वहां कुछ जलपान किया। तो महाराज जी आप नर्मदा की नदी में एक मोटा बड़ा लोटा जल लेकर के भरने के लिए गए। जब जल भरने के लिए वहां पर गए तो वहां पर एक धोती कुर्ता, सफेद धोती कुर्ते में एक महापुरुष जो बैठे हुए थे। तो उन्होंने जल पीने के लिए कहा कि मुझे जल पिला दो। तो महाराज जी जो मोटा लोटा से भर के लाए थे, वो लोटा उनको दिया, वो पी लिया। अब उनकी इच्छा और हुई कि एक लोटा और होता। इसी प्रकार से 3 लोटे उन्होंने जल पी लिया, वो महापुरुष ने जो गेवाव प्रकट हुए। अब चौथा लोटा लेने के लिए गए तो गेवूदार कहां से गायब हो, यानी गेवाऊ प्रकट हुए और गेवाऊ वो अदृश्य हो गए। जब अदृश्य हो गए तो उनको पूरा बैराग प्राप्त हो गया, यानी कुछ ऐसा हुआ कि संसार, सारा संसार जो ये नाशवान है और ये संसार जो दिख रहा है ये भव की धार में बह रहा है। इस संसार में रहने से मेरा कोई फायदा नहीं और इस शरीर से मैं उस परमात्मा की प्राप्ति करूंगा, ऐसा ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। जब ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ तो महाराज वहीं पे बैठ गए। जब तो लोगों ने अपने जलपान कर लिया तो कहने लगे महाराज चलिए घर को। तो बोले मैं घर नहीं जाऊंगा। न क्यों, कि मैं यहीं पे रहूंगा। तो बोले फिर आपकी गाड़ी कौन लेके जाएगा। तो कोई नहीं कहेगा ऐसे, जिसको बैराग होता है वो कहता है। क्या बोले कि बैलों की नाटक खोल दो, ये काट दो और उनको छुट्टा कर दो और जो माल है मेरी गाड़ी में लुटा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बोले महाराज मुझे माफ करो, आपके घर वालों को जवाब देना है हमें, आप इस समय चलो और फिर दोबारा आ जाओ। तो इस प्रकार समझा बुझा के महाराज जी को साथ ले आए और ला करके वो घर आ गए। मगर उनको जो करक लगी हुई थी, यानी जो दिल से लगी हुई थी लगन, वो लगन से परमात्मा प्राप्ति की थी। अब क्या करें। तो महाराज जी घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके कहां चले, कूड़ी गांव। समझे, मुरदर देश में गांव कूड़ी बसे संत सुखराम जा भगत कीनी। समझे, समत 1800 बरस 24 में मास अषाढ़ श्रवण लीवी। बार गुरुवार पकतो सुद तिथि तिथ तो तीजता दिन होई। लिखे नाम हृदय उधारियो सुनो प्रणाम सब संत लोई। महाराज जी अपनी जीवन में फरमाते हैं कि राजस्थान में कूड़ी गांव है। कूड़ी गांव में महाराज ननान होती थी। वहां पर जाकर के जंगल में एकांतवास में बैठ गए, खेत में जंगल में, और वहां पर कुदरती अपने आप ही भजन करने लगे। जब भजन करने लगे तो इधर से बीरमदास जी महाराज ऊंट की सवारी से छिप्पे गांव के लिए जा रहे थे। तो देखो संत संत को पहचान लेता है, चोर चोर को पहचान लेता है, शराबी शराबी को पहचान लेता है, डाकू डाकू को पहचान लेता है, इन सबकी पहचान कर लेता है। संत ने संत को पहचान लिया। बीरमदास जी संत थे और उन्होंने संत वृत्ति आत्मा को पहचान लिया। उनको देख करके क्या बोले मारवाड़ी भाषा में, मर्दना खेत तो चौको गणो, खेत तो चौका है मगर बीज कोनी नहीं, बीज नहीं। तो महाराज आप आए उठ करके,
और पैर पकड़ के बोले महाराज बीज को मतलब बता दो। तो बोले इस समय नहीं बताएंगे, इस समय छिपे गांव जा रहे हैं। तो महाराज कब आओगे आप लोग के? कि आज से 30 दिन आए। तो 3 दिन तक महाराज वहां पर बैठे रहे। इन्हीं ऐसी तलब लगी हुई थी उन्होंने कि किस समय महाराज आए मुझे ज्ञान दे। तीसरे दिन जब आए तो महाराज जी को उन्होंने इशारा बता दिया। संत इशारा बताते हैं, विधि बता दी भजन करने की। तो उसी विधि से अब गुरु तो बताता है, उसने इशारा दे दिया, बता दिया, मगर करने का काम जो शिष्य का है। जब उनको लगन लगी, तलब लगी, तो भजन में वो लग गए। ऐसे भजन में लग गए। महाराज जी ने लिखा है कि प्रभु जी मैं किसका शरणाधारूं, कि भोलप माए किया गुरुचारी, को तज किसको सारूं। प्रभु जी मैं किसका शरणाधारूं, कि कृपा करी हमारे माही, और नाम केवल हरवाया। ता पीछे गुरु भोलप माई, लाल दास को गाया। कि बाणे कहूं रीत वो भारी, और शब्द पिछम दिश ध्यावे। तब मैं छाण लाल को दिया, बुझारत न आवे। कि रामदास के दर्शन आया, और पूजा टहल चढ़ाई। तब जन राम बूझने लागा, को गुरु तेरा भाई। कि तब मैं कहो गुरु है वीरम, निज पद मोय बताया। और मेरे रीत बनी है ऐसी, मैं परखा बणु आया। तब जन रामदास जी बोल्या, रीत पकी है थारी। इसको भेद आज्ञा सुन लीजिए, बहुत बढ़ेगी भारी। कि बीरमदास यहीं का चेहरा, ईसा भेद मुझ दिया। जब मैं जाए सुनी भई ऐसी, रामदास गुरु किया। तो चारे गुरु इसी विध किया, सुनो संत सब लोई। अड़बी पड़ी न्याय अब कीजिए, सतुर को गुण होई। तो मेरे बस कछु अब नाही, बात गई है फैली। और हरिजन साध संत सुन साए, वो राम करे तो होली। कि मैं मतहीन बुद्ध को छो, और अकल नहीं तन माई। कै सुख राम रखो जा रौला, सुनो आदि गुसाई। कि प्रभु जी मैं किसका शरणाधारूं, कि भोलप माए किया गुरुचारी, को तज किसको सारूं। अब इस प्रकार से महाराज जी बीरमदास जी वहां से चले गए। और महाराज जी जब भजन करने लगे तो शब्द जो था पिछम घाटी में उलटने लगा। इन्हीं पूर्व के 6 कमलों को पार करके अब पिछम घाटी में शब्द उलटने लगा। मगर कोई भेद बताने वाला नहीं था, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब क्या करें, कहां जाए, किससे भेद पूछे। तो लाल दास जी उनके कुल गुरु थे, परिवार के गुरु थे लाल दास जी बेलानो वाले। उनसे उन्होंने ज्ञान ले लिया था पहले। तो लाल दास जी के पास गए और लाल दास जी महाराज से कहने लगे, महाराज मेरे रीत बनी है ऐसी, मैं पर खाना आया, मेरी ऐसी रीति बनी है कि मैं भजन कर रहा हूं और शब्द पिछम घाटी में उलट रहा है, तो मैं परख कराने के लिए आया हूं और मुझे इसको बता। तो तब मैं छाण लाल को दिया, पूजा रखना आ गया। महाराज जी समझाते हैं, उनसे जब पूछा तो उनके तरह ज्ञान नहीं था, वो नहीं बता पाए। जब नहीं बता पाए तलब लगी हुई थी कि मैं किसके पास जाऊं, कहां जाऊं, जिससे मुझे बताने वाला कोई गुरु मिले। तो लोगों से जब पूछा तो किसी संत ने बताया कि रामदास जी खेड़ापा में हैं, उसके पास चले जाओ। तो महाराज जी वहां चल दिए कि रामदास के दर्शन आया, पूजा टहल चढ़ाई, तब जन राम भोजन लागा, कोगुर तेरा भाई। जब गुरु के पास जाते हैं, कुछ भूज पूजा ले जाते हैं, वो लेके गए, अर्पण किया और बोले महाराज मेरी ऐसी रीति बनी है और मैं परख कराने के लिए आया हूं।
तो रामदास जी ने क्या कहा कि मेरे रीत बड़ी है ऐसी मैं परखा बढ़ाया। तब जब रामदास जी बोलिया रीत पकी है थारी, तेरी रीति बहुत अच्छी है, मैंने देख लिया, इसको भेद आज्ञा सुन लीजिए, बहुत पड़ेगी भारी, और आगे ये रीति बहुत भारी बनेगी, मेरा ये आदेश है। अब कोगुर तेरा भाई, मुझे ये बताओ तुम्हारा गुरु कौन है? तो वो कहने लगे तब मैं कहो गुरु है वीरम, मेरे गुरु वीरमदास जी हैं, और वीरमदास जी महाराज ने मुझे ज्ञान दिया है। अब वो मुझे मिले नहीं तो मैं परख कराने के लिए आया। तो उन्होंने कहा वीरमदास यहीं का चेहरा, वीरमदास जो है वो यहीं के चेहरा, यानी मेरे चेहरा है। ऐसा भेद कोई दिया जब मैं जाए सुनी भाई ऐसी रामदास गुरु। अब उन्होंने कहा कि मेरे गुरु के गुरु हैं, तो उनको भी उन्होंने गुरु धारण कर दिया। इस प्रकार से महाराज जी ने 4 गुरु धारण किए। प्रथम लालदास जी, दूसरे गेबूदास जी, तीसरे वीरमदास जी और चौथे रामदास जी। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, और दत्तात्रेय के 24 गुरु जिन्हें मनुष्य थे, समझे, पशु पक्षी भी थे। जैसे विद्यार्थी 5 लक्षण है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा विद्यार्थी के लिए, काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, बको ध्यानम, बगले जैसा ध्यान, स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद, एकदम उड़ जाता है, तथैचा अल्पहारी, थोड़ा भोजन करने वाला, गृह त्यागी, और विद्यार्थी 5 लक्षण। ये संत पे भी लागू होते हैं, ये संत पे भी लागू होते हैं। कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, तब भजन का आनंद आएगा। बको ध्यानम, बगला जो है ना कि सुंदर रूप महाबगले को एक टांग जल ध्यान, और मन में आशा मीन गैन की कहाँ मिले भगवान, अरे नर कहा कियो तुम ज्ञान। इन्हीं बगले जैसा ध्यान होना चाहिए, मगर ध्यान उसका मीन गहन में है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। सच्चा ध्यान हो बगले जैसा, स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद हो, एकदम समय बांध ले कि 3 बजे उठना, 3 बजे उठना, और अल्पहारी यानी अड़सल का खा ली तो भाई भजन कैसे होगा। गृह त्यागी, ये भजन जो एकांत में होता। इस प्रकार से सारी बातें महाराज जी ने ये अपनाई, और महाराज जी भजन में लगे। अब हुआ क्या कि ऐसे संतों को जब ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता, संसार वाले परेशान बहुत करते हैं, क्योंकि प्रमाण मांगते हैं कि तुम ये ज्ञान कहां से लाए, ये तुम्हारा ज्ञान कहां है, ये वेदों में तो है नहीं, ये भागवत में तो है नहीं, ये ज्ञान पुराणों में तो है नहीं, ये ज्ञान किसी किताब में तो है नहीं, ये ज्ञान तुम कहां से लाए। अब उनको प्रमाण देना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो समझाए कैसे, वो समझाए कैसे। जैसे घी का स्वाद है, घी खाया आपने, खाया, क्या स्वाद बताओगे आप, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है, अच्छा है। अब वो स्वाद घी का कोई बताएगा जिसने खाया है। इसी प्रकार से समाधि का स्वाद कोई संत बताते हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं। तो इसलिए महापुरुष उस अलग से संसार से अलग होकर के बियावान जंगल में चले जाए, जहां कोई न जाए। तो आज जो राम चौकी बनी हुई है, ये एक बियावान जंगल था। वहां जाकर पहाड़ की डूंगरी थी ऊंची, और वहां जाकर भजन में बैठे कि वहां पर एकांत में अपना भजन करने लगे। जब करने लगे तो इधर क्या होता है कि महाराज जी 2 भाई थे। एक इनके भाई थे तुलसा जी, तो तुलसा जी महाराज जी से 20 साल बड़े थे लगभग, और ये छोटे थे। तो महाराज 90 साल संसार में रहे, 40 साल की उम्र में तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और 50 साल उन्होंने ज्ञान किया संसार में। तो अब हुआ क्या, होने वाली जो बात होती है तो वो होकर रहती है, और जिससे परमात्मा को जो काम कराना है वो कराते हैं। एक दिन महाराज जी, मेरा भाई थे हरकिशन उपाध्याय, वो ज्योतिष के बहुत बड़े पंडित थे। ज्योतिष हस्तरेखा देख करके वो बता देते कि तुम्हारा
मृत्यु कब होगी। एक दिन वो आए, महाराज जी तो भजन में लीन थे। तुलसा जी कहने लगे, तुलसा जी को कोई ज्ञान ध्यान नहीं था, ना वो कोई वेद पुराण पढ़ते थे, ना कुछ करते थे, खाली खेत जोतते थे और खेती करते थे और जंगल का काम करते थे। मगर अचानक उनको हाथ दिखाने लगे तुलसा जी, महाराज जी के बड़े भाई। बोले तुम बड़े ज्योतिषी हो, मेरा हाथ देख करके बताओ कि मेरे हाथ में क्या है, अब मेरी मौत कब होगी। तो हंस रेखा देख करके हरकिशन उपाध्याय क्या कहते हैं, क्या कहने हैं रेखा को, अगर सच्ची बात बता दे तो आप विश्वास नहीं करोगे, और बताए बिना बात सत्य नहीं होगी। तो उनको भ्रम हो गया कि क्या बात है ऐसी मेरी हस्तरेखा में, क्या बात है कि तुम्हारी हस्तरेखा ये बता रही है कि आज से 6 महीने बाद सवा पौर रात है तुम्हारा काल है। ये मेरी ज्योतिष बताती है और ये बात चूकेगी नहीं, और ना ये मजाक मत समझना, ये सत्य बात है। मैं ज्योतिष देख करके पक्की बात बताता हूं। आप अपनी मुक्ति का मार्ग सोच लो। 6 महीने हैं तुम्हारे संसार छोड़ने में, तो ऐसा किसी को पता चल जाए रखी हुई बात कि 6 महीने बाद मेरा काल है, तो उसके मन में क्या बीतेगी। अब वो बता के चले गए। अब तुलसा जी को सटा बेटी हो गई कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं। तो अपने गुरु लाल दास जी के पास गए सबसे पहले, और कहने लगे जाकर के कि महाराज हरकिशन उपाध्याय कही काल की बात और सुन हकीकत लाल दास दियो कान पर। उन्होंने कहा कि हरकिशन उपाध्याय ने मुझे बताइए कि आज से 6 महीने बाद सवा पौर रात का तुम्हारा काल है, अब अपने मुक्ति का मार्ग सोच लो। तो ये बात सुनकर के लाल दास जी ने कान पे हाथ पकड़ के कहा कि ये बात तो मैं जानता नहीं, अब मैं क्या करूं। अब भैया तुम जाओ किसी के पास। तो वो कहने लगे तुलसा जी आप कहो तो मैं पुष्कर जाऊं, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में, और कहीं मंदिर नहीं है। तो पुष्कर जाऊं, आप कहो तो बद्रीनाथ जाऊं, आप कहो तो केदारनाथ जाऊं, आप कहो तो मैं कहीं जाऊं, आप बताओ। तो तुलसा जी कहने लगे तुम कहीं मत जाओ, और काल किसी से टलने वाला नहीं है। काल को अगर टाल सकते हैं तो सतगुरु सुखराम जी महाराज टाल सकते हैं, उन्हीं के पास चले जाओ। और काल को टालने वाला संसार में कोई नहीं। अब हमारे हिंदू धर्म में ये भी है कि बड़ा भाई छोटे भाई के शरण में कैसे जाए, मगर नहीं, उनको सत्य विश्वास हो गया तुलसा जी को कि आज मैंने कुछ नहीं किया संसार में आकर के, और मेरे 6 महीने रह गए हैं, अब 6 महीने में अपने जीव का कल्याण कुछ करूंगा। जाके महाराज जी के पास पहुंचे और वहां पर जाकर रोने लगे। जब रोने की आवाज हुई तो महाराज जी की समाधि खुली, और समाधि खोल करके महाराज जी आए और बोले क्या हुआ, क्या बात। कि हरकिशन उपाध्याय ने मुझे ये बताया हस्तरेखा देख करके कि 6 महीने बाद मेरा काल है, और मैंने संसार में आकर कुछ नहीं किया। आप धन्य हो कि आप भजन में लग गए, अब मेरे जीव का उद्धार करो, मैं आपकी शरण में। तो उनने महाराज जी ने कहा कि 6 महीने बाद ही तो है, आज तो है नहीं। अब तुम ऐसा करोगे तुम घर चले जाओ। क्यों कहा ये कि 6 महीने मेरे भजन में बाधा पड़ेगी, और जब काल की घड़ी है 6 महीने बाद, तो पहले तो वो आएगा नहीं। जब जोशी ने ये बात बता दी 6 महीने बाद है, तो 6 महीने बाद ही काल आएगा, और उसी समय आएगा जब उसका समय है, पहले आएगा नहीं। अब आप घर चले जाओ, और जिस समय तुम्हारा काल है उसी समय आ जाओ। तो बोले पक्की बात, बोले पक्की। अब तुलसा जी घर आ गए, और उन्हें जो नाम देना था वो बता दिया। अब वो उसी में अपने रमण करते रहे, थोड़ा बहुत भजन करते रहे, और सारा उन्होंने काम धाम सब छोड़ दिया। एक एक दिन उन्होंने गिन के काटा कि कभी वो समय निकल ना जाए। जब 6 महीने हुआ और वो दिन आया, तो महाराज पहुंच गए वहां पर। तो पहुंच करके क्या हुआ
महाराज जी ने एक रेखा काढ़ी, जैसे लक्ष्मण जी ने सीता जी लेके काढ़ी थी, तो वो जति की रेखा थी और ये संत की रेखा है। तो महाराज ने कुंडली काढ़ करके कहने लगे कि मारी कढ़ाई कार में निशंक बैठ जा माए, और कोई आए कुछ भी हुओ पर कार लोपड़ी, कोई आए कोई डराए कुछ भी करे मगर कार को लोपड़ा नहीं है, इससे निकल के नहीं जाना। अगर सीता जी भी निकल के नहीं जाती तो उनको कुछ नहीं होगा बाल बाल। इसी प्रकार से मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम इसके बाहर, रेखा के बाहर नहीं निकलना। रेखा के बाहर अगर निकल गए तो मेरी कोई गारंटी नहीं, और रेखा के अंदर रहे तो तुम्हें कोई मानने वाला नहीं। इतना कह करके उन्हें नाम बता दिया और भजन में बुलाते हैं। अब इधर क्या होता है कि काल का जब समय आया तो काल अपने रूप में आया, और आकर के जब वो घुसा अंदर तो काल में प्रवेश नहीं कर पाया। प्रवेश नहीं कर पाया, ये संत की रेखा थी, काल चला गया। और काल जो है नाना प्रकार के रूप धारण कर लेता है। काल के संवाद की साखी है, बहुत बड़ा संवाद है महाराज जी का, काल से संवाद हुआ है। तो ये संक्षेप में मैं आपको जीवनी बता रहा हूं कि काल के संवाद में सारी बातें काल से हुई है समाधि में। तो वहां पर क्या हुआ कि काल जो है सबसे पहले सांप का रूप धारण करके आया, शेषनाग बन के। ऐसा बन के आया कि एक फन के मारे तो हवा खराब हो जाती है, और 1000 फन जिसके हों। और कालनी सांप आया, फूफा करने लगा। तुलसा जी को पूर्ण विश्वास था, वो फूफा करके चला गया, और तुलसा जी उससे बाहर कम निकले। वो रकार से बाहर निकले नहीं और काल का बस चला गया। दोबारा काल ने क्या काम किया कि शेर का रूप धारण करके आया, और शेर का रूप धारण करके और बहुत गर्जना की नाना प्रकार से, बहुत डराया। मगर तुलसा जी उसके बाहर निकले नहीं और काल उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तीसरा, अंग्रेज का रूप धारण करके आया, गोरे का रूप धारण करके नाना प्रकार से डराया, नहीं। फिर उसके बाद में ठाकुर तेज सिंह था, बहुत जिम्मेदार था और असरदार आदमी था। वो घोड़े की सवारी पे आया और कहने लगा कि तुलसा तू यहां पर आके बैठा है, चल गांव में चल, तब मैं तुझे देखूंगा। बोले आज नहीं देखूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा तू आएगा तो मैं देखूंगा, उन्होंने कुछ भी कर लेगा, मैं कार के बाहर नहीं निकलूंगा। वो बाहर निकले नहीं, वो भी चला गया। उसके बाद में गुरु लालदास जी के रूप में आया और आकर के कहने लगा काल कि मैं गुरु लालदास तुलसा जी प्रसादी लेकर आया हूं, और अंत समय पे अगर गुरु की प्रसादी मिल जावे तो जीव का कल्याण हो जावे, तो ये प्रसादी ले ले। तो बोले आज प्रसादी मैं नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे पास गया था, समझे, मैं प्रसादी नहीं लूंगा, आप चले जाओ। वो भी चला गया। उसके बाद में आखिर में काल जो है वो विष्णु भगवान का ग्रहण करके आया। श्वेत रूप है, 4 हाथ है, शंख चक्र गदा और पद्म हाथ में है, बनमाला गले में भूषित है और गौर वर्ण है, और चले आए और कहने लगे तुलसा मैं तुझसे प्रसन्न हूं और मैं तुझे अपने बैकुंठ धाम लेके जाऊंगा, आज तू मेरे साथ चल। बोले मैं बैकुंठ नहीं जाऊंगा, मुझे बैकुंठ में नहीं जाना है, मैं इस रेखा के बाहर नहीं निकलूंगा। ऐसा जब उन्होंने कहा तो जो काल जो विष्णु भगवान का रूप धारण किया था, नाना प्रकार से उन्हें समझाया, तो वो नहीं माना, वो निकले नहीं और काल का बस करा। इस प्रकार से नाना प्रकार से काल रूप धारण करके आया, नाना प्रकार से समझाया, बुझाया, डराया, मगर उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। समय टल गया। जब समय टल गया तो काल फिर मान नहीं सकता। अब महाराज जी की समाधि खुली और कहने लगे कि ऐसा है कि काल तो टलेगा नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा, मगर आप नरक से बच गए। आप जो नरक में जाते हैं उस नरक से बच गए और आप नरक में नहीं जाओगे। महाराज जी ने कहा है कि मिनक जन्म को छोड़ मिनके हो बसी, सो सब सुमरण साज धर्म पथ जो बसी। आप दोबारा तो मनुष्य जन्म में आओगे, आपको शरीर छोड़ के जाना है।
और दोबारा जब आओगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो कहने लगे तुलसा जी के नाम, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा, मुझे अब मत छोड़ो। तो वो कहने लगे तेरे दिन थोड़े पड़े आप, मैं 2 युग यानी 24 वर्ष संसार में रहूंगा और तेरा समय आ गया, तो अब वो साथ कैसे जाना होगा? तो उन्होंने कहा फिर वायदा करो। तो उन्होंने वायदा किया कि हम तुम जब शरीर धारण करके आओगे, दूसरा जन्म धारण करके आओगे, तब मैं तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हें खोज लूंगा और मैं तुमसे वायदा करता हूं कि सिर पर हाथ रखा कि मैं तुझे साथ लेके जाऊंगा। ऐसा वायदा करके तुलसा जी घर आ गए। तुलसा जी का फिर समय आ गया, वो चले गए और दोबारा वो आकर के, ये हमारा बहुत बड़ा धन्य भाग है कि यहाँ रिछौला गांव में, महाबरेली जिला में रिछौला गांव में एक जिम्मेदार के यहाँ पर गिरधर के नाम से एक जन्म लिया। गंगवार परिवार में गिरधर के नाम से जन्म लिया। अब महाराज जी वहां से जब चले, वो वादा था उनका, तो वो तो अपने भाई को देखने के लिए यहाँ आए थे, वैसे कोई नहीं। राजाओं से, बैरागियों से, पंडितों से, ज्ञानियों से सबसे संवाद करते हुए आए। तो 3 साल में यहाँ पर रिछौला गांव में बैलगाड़ी से आए। अब यहाँ आए, आकर के उनके दिव्य दृष्टि से जब देखा तो उन्होंने समझा कि यहाँ पर है हमारा भाई। तो जब वहां पर आए तो वो बच्चा जो था 7 साल का था उस समय, बताते हैं। वो बच्चा भी वहां पर आया, गिरधर नाम का। अब सारे बच्चे आए, देखने लगे कि भाई बाबा जी आए हैं, संत आए हैं। अब उन्होंने उस बच्चे का हाथ पकड़ा महाराज जी ने और कहने लगे कि तुमने पहचाना? कि मैंने तो नहीं पहचाना। तो सिर पे जब हाथ रखा तो बोले तुम तो हमारे भाई हैं। और दोनों जो हंसने लगे। अब वो बच्चे थे साथ के, वो उनके घर जाके कह दिया उनके गिरधर के कि कोई बाबा जी आए, उन्होंने जादू कर दिया। वो कह रहे तुम हमारे भैया हो, वो ऐसे कहते हैं। अब वो उनके माँ बाप आए और बोले महाराज ये हमारा अकेला बच्चा है, आप इसे क्षमा कर दो, इसके बदले में हम दूसरा बच्चा दे देंगे, आप उसे ले जाइए। तो बोले नहीं, हमारा इनसे वादा, हम इसी को लेके जाएंगे और हम दूसरे को नहीं ले जा सकते, हमारे देश में तो गिरधर ही जाएगा। तो इस प्रकार से महाराज जी ने वादा किया। तो 3 साल के बाद जब हुआ महाराज जी के जाने का समय, तो कह रहे हैं महाराज जी समझाते हैं कि नव ही द्वार हो रखा रहा नहीं मोक की, 10वें द्वार को आण खोलिया और दास सुखराम परम धाम को खो दिया, शिष्य गिरधर को संग लिया। नव ही द्वार हो रहा नहीं मोक की, 9 द्वारे हैं हमारे खुले हुए, मोक की रास्ता नहीं है। तो 10वें द्वार को उन्होंने खोला और दास सुखराम परम धाम को पहुंच दिया, परम धाम को पहुंचे और शिष्य गिरधर को साथ लिया, गिरधर को अपने गोद में बैठाला और उनका ही ब्रह्मांड टूटा और उनका भी टूटा और वो उनको साथ लेकर गए। इस प्रकार से महाराज जी संसार में आए और उन्होंने ये ज्ञान लिखा, ज्ञान बोला, अणवे वाणी बोली और सारा अगम का ज्ञान यहाँ छोड़ करके और महाराज जो है वो परम मुक्ति चले। इस प्रकार का ये ज्ञान है। अब ये ज्ञान मिलेगा कैसे? पहले तो संत महापुरुष से ज्ञान ले, भजन की रीति सीखे और फिर उसको करे तो ये ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि महाराज जी ने कहा है कि अरद और रथ के बीच में बच्चे सिखा बढ़ा। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो गुरु हमारे हर समय साथ रहता है। छोटा बच्चा है, पैदा होता है कि माँ मुखो आंचल देत है और फिर कर लेत समाय और खांचड़ तल सुख राम कह किणी सिखायो आय। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसके मुंह में अपना दूध दे देती है, मगर वो खींचने की विधि किसने बताई? महाराज ये कह रहे खींचने की विधि उसे किसने बताई? तो वो गुरु हमेशा साथ रहता है, वो गुरु हमें ज्ञान देता है कि क्या करना है। तो मां मुख आंचल देत है फिर कर ले समाय और खां चढ़ कर सुखराम के किणी सिखायो।
वो खींचने की विधि किसने सिखाई? उस बच्चे को, नादान बच्चे को। तो वो गुरु हमेशा साथ है। जैसे दूध के अंदर घी है मगर निकालने की उसे विधि है, इसी प्रकार से परमात्मा हमारे अंदर है, विराजमान है, मगर विधि से निकलेगा। तो संत महापुरुष ये बताते हैं, और वो प्रेम से मिलेगा, क्योंकि बिना प्रेम के वो चीज प्रकट नहीं होगी। अब प्रेम कहते हैं, हम तो प्रेम करते हैं, मगर प्रेम कैसा होना चाहिए कि प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम के न्याव। चार प्रेम लग प्रेम है, जब लग झूठो चाव। जब लग झूठो चाव पांचवों प्रेम कहावे, और वो शुद्ध हो जाओ प्रेम से सतगुरु में गाड़े। कि आया कोई विध चाहिए, दूजी झूठो पाव। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम के न्याव। समझे? अब प्रेम प्रेम में फेर है। चार प्रेम लग प्रेम है, जब लग झूठो चाव। चार प्रेम कौन कौन से? कि चीज देख के दीजिए दिन में 100 बार, तो पण राम न उतरे तो तुम करो विचार। तो तुम करो विचार, जीव चा क्या नहीं आवे, और सुन सुन फूले बहुत काम को मरम न पावे। बासासु नहीं उतरो नहीं गर्व के प्यार, चीज देख के दीजिए दिन में 100 बार। अब महाराज जी ने कौन सी विधि बताई है? जिस प्रकार से संतान उत्पत्ति होती है, और संतान उत्पत्ति किस प्रेम से होती है? किस प्रेम, कौन सा प्रेम था कि स्त्री पुरुष का मिलन हुआ और वो बिंद उतर करके माता के गर्भ में गया? वो कौन सा प्रेम था? उस प्रेम, वो प्रेम जब उत्पन्न होगा तब उस परमात्मा की प्राप्ति होगी, तब वो मेरा। कोई चीज बहुत अच्छी है, देख लिया, मगर क्या होगा कि बिंद नहीं उतरेगा। तो पण राम ना उतरे सो तुम करो विचार। सो तुम करो विचार, जीव चाख्या नहीं आवे। बहुत चीज अच्छी है, आपने खा लिया, मगर फिर भी बिंद नहीं उतरेगा। समझे? और बासासुर यानी खुशबू से भी नहीं होगा। तो ये चार प्रेम झूठे हैं। पांचवों प्रेम कहावे कि एक भद्रस रीत की सुनिए जागे काम। मेरी मदन बिहार घट चंचल हुए सब धाम। चंचल हुए सब धाम मतन से भ्रुकुटी छाड़े। जब स्त्री पुरुष का मिलन होगा तब वो बिंदु उतरेगा, माता के गर्भ में जाएगा, तब संतान की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से इस प्रेम से जब वो भजन होगा तो वो सत सत नयन छद निन्यान प्रकट होगा, तब वो उस जीवात्मा को लेकर के जाएगा। ये महाराज जी का ज्ञान। तो इस प्रकार संतों ने ये ज्ञान बताया और उसका वर्णन बताया, और फिर नाम बताया कि किस नाम से। नाम तो बहुत है हमारे, कोई राधा राधा कहता है, कोई कृष्ण कृष्ण कहता है, कोई राधे श्याम कहता है, कोई सीताराम कहता है, मगर सातों साथ में धमड़ जो है वो राम राम करके ही बनी। समझे? तो राम राम विधि के साथ जब बटेगा तो महाराज जी समझाते हैं उस ज्ञान की प्राप्ति होगी और उस चीज की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार संतों ने बताया। अब यहाँ पे भ्रम है, यह रह गया। तो यह भ्रम डाल दिया है, किसने डाल दिया? ब्रह्मा जी ने। कि ब्रह्मा जी ने संसार में लोगों को बसाने के लिए, जीव को फंसाने के लिए ये नाना प्रकार के ज्ञान उत्पन्न कर दिए। मंत्र बनाए, जंतर बनाए, टोटका बनाए, वैद बनाए और नाना प्रकार की पूजाएं बनाई। 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है। अब महाराज जी ने क्या लिखा कि 4 कट सोच कर नव तू छाण कर 8 फिर 10 को भेद किया। दास सुखराम के सबन पूजो कर राम ही राम संत धार लिया। 4 खट सोचकर, 4 वेद, 6 शास्त्र, 8 फिर 10 को भेद किया, 18 पुराणों को जोया। मगर सब में राम नाम की महिमा आई। सारा वर्णन राम नाम में। श्री महाभागवत पुराण लिखा व्यास जी ने, उसमें राम नाम की महिमा। मगर उसमें क्या महिमा है कि शोभा कही है सो पद होई, पर मिलने की विध कहीं न कोई। शोभा तो कही है उसमें, क्योंकि शोभा करना है, मगर उसमें मिलने की विधि जो नहीं होता। मिलने की विधि संत महापुरुष केवली संत आते हैं
तो वो अपना ज्ञान बताते हैं। संसार में एक वेद मत है और एक संत मत है। वेद मत में वेद की क्रियाएं हैं और संत मत में संत अपनी क्रिया बताते हैं, जिससे जीवात्मा मोक्ष प्राप्त है। तो यहाँ में भ्रम पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है कि यूं भरम्यो संसार देव सौ मांडव पाया, हाथा कर्म कमाए फेर भुक्तण को आया। धरिया गड़िया देवरा सब अनगढ़ होय, और छिन पलक करे शिष्ट भरम चूरण सब कोय। अब कह रहे हैं यूं भरम्यो संसार, संसार भरमा हुआ है। कैसे भरमा हुआ है कि गौ बछड़ियो मर गयो और कियो मोरियो लोय, ज्ञान समझ बिन बायरी धूमर चाटे लोय। क्या दृष्टांत दिया है महाराज जी ने कि जैसे कोई भैंस ब्याई और उसका बछड़ा मर गया, अब उसको ना उसकी खाल में प्याल भर के या भूस भर के बना लिया और उसका एक बना लिया बछड़ा जैसा, और वो गाय के आगे या भैंस के आगे खड़ा कर दिया। तो वो भैंस समझती है कि ये मेरा बछड़ा है, ये मेरा बच्चा है। वो भ्रम में पड़ गई। अब वो भ्रम में पड़ गई तो उसे वो चाटने लगी और वो दूने वाला दूध उसने सारा दू लिया। इसी प्रकार से हम जो है यहाँ भ्रम में पड़े हुए। कोई कहता है कि उस पुराण को पढ़ने से मुक्ति हो जाएगी। महाराज जी ने कहिए कि नवदा निर्फल नाम बिन और अष्टंग बड़ी उपात, सांख्य जोग सारो नहीं विद्या माही बात। पराभक्त सब सूचने संता करी कूल, कह सुख राम नाम बिन रटिया सब माया की मूल। नवदा निर्फल नाम बिन, नवदा भक्ति में कोई